नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। तो साथियों, आज है 1 अगस्त और आज आप लोगों को मैं देश विदेश की कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम से, कुछ गतिविधियों से अवगत कराऊंगा दोस्तों। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के परिणाम की। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती परीक्षा की जो परीक्षा हुई थी 8, 9, 10 जून को, उनकी आंसर की तो 20 जून को आ गई थी और परिणाम आने की संभावना थी 25 जुलाई तक। लेकिन देखते देखते 31 जुलाई को इसका रिजल्ट आया और विद्यार्थियों के अंदर उत्साह भर। कुछ लोगों में तो उमंग थी, लेकिन कुछ लोगों को अफसोस भी कि 1 से 2 नंबर से गुरुजी हम रह गए, क्योंकि कट ऑफ सच में बहुत हाई गया है। हालांकि अनुमान मुझे था, क्योंकि कंपटीशन बढ़ चुका है। कम से कम 80 से 90 हजार विद्यार्थी उन्होंने लिए हैं, लेकिन कट ऑफ सच में हाई जाना था, ये मुझे पता था और मैंने जो कट ऑफ बताया तो वही बताया था। ठीक है, तो बेसिक अब ये हो चुका है। आप लोग जाकर ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। अब क्या होगा, इसके बाद आपका डीबी होगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आपके जितने भी जिला कार्यालय हैं, वहां पर आपके एसपी ऑफिस होते हैं, एसएसपी ऑफिस होते हैं, वहां पर आपको जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको देना होगा पीटी, यानी फिजिकल टेस्ट होता है, आप पहले होगा, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा फिजिकल के बाद। तो अब होना क्या है, आपको केवल और केवल क्या है, 4.8 किलोमीटर की रनिंग करनी है विद्यार्थियों को, यानी मेल कैंडिडेट 25 मिनट के अंदर अंदर। वहीं महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किलोमीटर की दौड़ करनी है, वो भी 14 मिनट के अंदर। तो अब आप लोग जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं, वो सबसे पहले तो है ना पूरी मेहनत के साथ लग जाएंगे, क्योंकि ये अब आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। कोशिश करना है कि इसको खोना नहीं है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखना है, तो आप फिजिकल की वजह से कहीं आउट ना हो, ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज, ताहिर को शायद आप जानते हो, ताहिर हुसैन। ताहिर हुसैन वही है दोस्तों, जी हाँ, जिन्होंने जो दिल्ली में इससे पहले आम आदमी पार्टी थी, उस समय दंगे हुए थे, उस समय इन्होंने एक शख्स की हत्या करवा दी थी। और ध्यान रखना, ये उसमें मेन विक्टिम थे। आपके सामने जो शख्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, प्रशांत जी, इनकी हत्या के मामले में आरोपी रहे हैं आम आदमी पार्टी के। हालांकि इन पुलिस और जो वकील हैं, वो उनको सजा, फांसी की सजा के लिए प्रिस्क्राइब कर रहे थे, लेकिन जज ने कहा कि नहीं, इनको उम्र कैद दी जानी चाहिए। चलो कोई बात नहीं। खबर क्या थी, अंकित मर्डर को कोर्ट में क्यों नहीं माना। रेयर स्टेट, देखो अंकित है ये, अंकित शर्मा, अंकित शर्मा की हत्या हुई थी दिल्ली के कगडुमा कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में आप पार्षद ताहिर हुसैन समेत 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा दी है। पुलिस ने फांसी की मांग की थी, लेकिन अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया। कोई बात नहीं। अगला, कॉमनवेल्थ सबसे हॉट टॉपिक है इस समय का, सबसे हॉट मुद्दा है, इस पर ध्यान देना है। राष्ट्रमंडल खेल, जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल उन सदस्यता कौन है, कौन खेल सदस्य देश हैं इसके। तो याद रखना, जो कभी ब्रिटेन के उपनिवेश में थे, जो कभी ब्रिटेन के अधीन थे, या मैं सीधे शब्दों में कहूं तो जो कभी ब्रिटेन के गुलाम थे, वही देश कॉमनवेल्थ गेम में खेलते हैं, राष्ट्रमंडल गेम में खेलते हैं। सबसे पहले इनकी शुरुआत 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुई थी और उसके बाद प्रत्येक 4 वर्ष में ये होते हैं। 2022 में भी हुए थे। अब 2026 के जो हो रहे हैं, वो हो रहे हैं कहाँ, तो स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर है, ग्लासगो में हो रहे हैं। 23 जुलाई से 2 अगस्त तक चलेंगे, यानी कल तक चलेंगे। कल आखिरी दिन होगा इनका, आज 1 अगस्त है। 2022वां संस्करण बर्मिंघम यानी इंग्लैंड में हुए थे, ध्यान रखना। और 2018 का जो 21वां संस्करण हुआ था, ये 23वां संस्करण है, तो वो गोल्ड कोस्ट शहर है ऑस्ट्रेलिया का, वहां पर हुए थे। राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित अगर ऐसी भूमिका आती है, तो इसकी 3 लाइनें आपको पढ़ना है। इसकी शुरुआत कहां हुई, राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 1930 में, बहुत बार पूछा गया है मैं, ये हुआ था, पहला आयोजन स्थल, यह पहला संस्करण था, हैमिल्टन कनाडा में खेला गया था। शुरुआती नाम तब इसे ब्रिटिश एम्पायर गेम के नाम से जाना जाता था और भारत पहली बार इसमें हिस्सेदारी करता है, भारत जुड़ता है 1934 के लंदन गेम्स में। यानी लंदन में जो 1934 में होते हैं, 4 साल बाद, यानी दूसरा जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ, उसमें भारत जुड़ा, ध्यान रखना। अब इसमें समझ लीजिएगा कि आज तक कितना हुआ है। कॉमनवेल्थ गेम्स में शुक्रवार को भारत के बेहतरीन प्रदर्शन, यानी कल की बात करें 31 तक, अस्मिता डे ने गेम्स के इतिहास में जूडो में देश का पहला गोल्ड दिलाया है हम लोगों को। इसमें 15 मिनट बाद हर्ष सिंह ने दूसरा हमें गोल्ड दिलाया और यामिनी मोर ने हमें सिल्वर दिलाया। ठीक है, तो जूडो में हम पे 3 मेडल आ गए। देश के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा जी ने सिल्वर मेडल जीता है। उन्होंने 85.83 मीटर भाला फेंक, जेवलिन थ्रो भाला फेंक को बोलते हैं, मैं किया है। भारत ने ही यशवीर सिंह ने, देखो ये भी बहुत अच्छा फेंकते हैं, 85.41 मीटर का पर्सनल बेस्ट प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और श्रीलंका के रुमेश पथरेज ने 89.75 मीटर थ्रो के साथ जो है वो जेवलिन थ्रो का गोल्ड जीता था, ध्यान रखना। यानी गोल्ड किसके पास है, तो श्रीलंका। एथलेटिक्स की बात करते हैं तो तेजस्विनी शंकर ने डेक्थलॉन इवेंट में, तो होता है ना ऐसा फेंकते हैं, ब्रॉन्ज जीतकर
इतिहास रचा है। वहीं कॉमनवेल्थ में इस इवेंट में मेडल जीतने वाले वो पहले भारतीय बने हैं। ग्लासगो में चल रहे गेम्स के 8वें दिन भारत ने कुल 6 मेडल जीते हैं। इनमें से 2 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर हैं और 2 ब्रॉन्ज शामिल हैं। भारत ने गेम्स में अब तक 5 तो गोल्ड जीत लिए हैं, 12 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज समेत 23 मेडल जीते हैं और मेडल टैली में अब हम 10वें स्थान पर हैं। आज के और कल के मिलाकर हमको पता चलेगा, लेकिन ये ध्यान रखना है कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा, आप सब जानते हैं, एक और बहुत अच्छा बड़ा बड़ा मुद्दा है और बहुत गंभीर मुद्दा है, इस पर भी आपको ध्यान आकर्षित करना चाहिए। हमारे देश में अभी इस समय 2 राज्य विषम परिस्थिति में गुजर रहे हैं। पहला है असम और दूसरा है गुजरात। गुजरात में भी बाढ़ आई थी, लेकिन गुजरात के कम हिस्सों में, लेकिन असम एक ऐसी कह सकते हो स्थिति में है। आपने देखा होगा असम जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है और नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे एक तरफ मेघालय है, उसके ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, नीचे आप देखोगे त्रिपुरा है, इधर मिजोरम है, मणिपुर है। तो बेसिक उसके बीच में असम है और वहां से आप देखोगे चीन से आती हुई और अरुणाचल प्रदेश से आती हुई नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि बहुत सारी छोटी छोटी धाराओं से मिलकर बनी है। जब बारिश तेज होती है किसी भी राज्य के, जैसे चाहे मेघालय में हो, मिजोरम में हो, तो वहां की जो पहाड़ियों से आती हुई जो बारिश है वो वैली से आती हुई असम में प्रवेश कर जाती है और असम में एक गंभीर रूप बाढ़ का आपको देखने को मिलता है और इस बाढ़ में लगभग 75 से ज्यादा लोगों की जानें गई हैं। बहुत बुरी स्थिति है। हालांकि अब धीरे धीरे बाढ़ का पानी उतरने लगा है, तब जन और माल की हानि का अंदाजा हमको हो रहा है कि कितनी भीषण हानि इसमें हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, आप देख सकते हो दृश्य, चारों तरफ पानी पानी है। ऐसी स्थिति में आप सोचिए कि कैसे वहां का जनजीवन चल रहा होगा और किस प्रकार से वहां लोग अ, भूखे होंगे, किस प्रकार से भोजन का प्रबंध नहीं हो पा रहा होगा, मवेशियों की क्या हालत होगी। और अभी तक तो अंदाजा ही नहीं लगा पाए हैं कि हम कितनी जान और माल का हमारा जो है वो नुकसान हुआ है, ये अभी अब तक अंदाजा नहीं है, क्योंकि चारों तरफ भीषण बाढ़ है। ठीक है, लोग घरों से पलायन कर रहे हैं, ऊंचे ऊंचे शहरों पर जा रहे हैं, ऊंची ऊंची जगह पे जा रहे हैं और सरकार जो है वो बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है कि उनको राहत दे, उनको फूड वगैरह प्रोवाइड कराए, उनको जो है वो अच्छा पानी, क्योंकि ऐसी स्थिति में पानी की सबसे ज्यादा समस्या आती है, क्योंकि अच्छा पानी पीने को नहीं मिलता है। तो ये सारी चीजें अभी हम लोग देख पा रहे हैं। दूसरा, एक और दुर्घटना हुई है और वो बहुत ही गंभीर दुर्घटना है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, कल की बात कर रहा हूँ। कल जैसे पहलगांव में आपको पता है कि पहले आतंकवादी हमला हुआ था और लगभग हमारे 28 जो है भारतीय सिविलियन शहीद हुए थे। जाति पूछकर, उनका धर्म पूछकर ही उनको मारा गया था। ऐसे ही ईंट भट्टे पर काम करने वाले 2 प्रवासी जो कि आपके बिहार क्षेत्र के थे, उत्तर प्रदेश क्षेत्र के थे, उनको जाम पूछकर कौन सा धर्म है, जाति पूछकर, उनका धर्म पूछकर उनको गोली मारी गई है। हालांकि अभी सेना का ऑपरेशन है। कुलगांव में आतंकवादी हमला हुआ है, गैर कश्मीरियों को मारी गई गोली। आतंकवादी ने एक बार फिर कायरना हरकत की है और इसकी जिम्मेदारी ली है लश्कर ए तैयबा ने, है ना। कुलग्राम में ईंट भट्टे पर काम करने वाले छत्तीसगढ़ के, माफ करना, छत्तीसगढ़ के 2 श्रमिकों को गोली मार दी है। हमले में दोनों श्रमिकों की मौत हो गई है। वहीं हमले में बाद में भाग निकलने आतंकवादी को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने आसपास के इलाके की घेराबंदी की है। अभियान अभी चालू है, लेकिन बस वही है। ठीक है, तो बेसिक ऐसी घटनाएं भी, बहुत सारी ऐसी घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। तो ऐसी ही छोटी छोटी घटनाओं के साथ मैं कुछ वीडियो बना रहा हूँ और आपको अगर ये वीडियो पसंद है तो अपने साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे मुद्दे जब हमारे दिमाग में आते हैं ना, तो हमें, जो कभी कभी हम न्यूज नहीं देख पाते हैं, कभी कभी न्यूज पर नहीं पढ़ पाते हैं, तो हमारे दिमाग में ऐसी छोटी-छोटी विजुअल्स बनते हैं और ये हमारे अंतरराष्ट्रीय या हमारे राजनीतिक, हमारे कह सकते हो सामाजिक जो मुद्दों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश में क्या चल रहा है। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच।